हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो आंसर है प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम और अच्छे से फिगर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, नीचे है, ये है कि फिगर यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, ये है कोई सतह, ये कोई सतह है। यहाँ से एक किरण आ रही है और सतह से टकरा रही है, और सतह से टकराने के बाद फिर वापस जा रही है। तो जो किरण सतह से आकर टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जिस बिंदु पर यह किरण सतह से टकराती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, और फिर यहाँ से टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण वापस जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, समझ में आ गया। और बीच में होता है अभिलंब, बीच में होता है अभिलंब। तो आपतन जो कोण होता है वह आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है, और परावर्तन कोण जो होता है वह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आगे देखिए कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ फिगर में देखिए, ये आपतित किरण है और ये है परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। ठीक है, पहला नियम हो गया क्लियर। दूसरा नियम में बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर इसको फिगर में देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपतन कोण है और ये है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितनी डिग्री का आपतन कोण होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन कोण होगा। अगर आपतन कोण अगर 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 45 डिग्री का होगा। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला है कि आपतित किरण